अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे दोस्तों, आज एक ज़ानी जिसने ज़िना किया था उसका वाक़या आपके सामने रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ, कहा या रसूलल्लाह, मेरे से बुराई हो गई है, मेरे ऊपर हद जारी करें, मुझे कोड़े मारें, मुझे संसार करें, या जो सज़ा भी आप देते हैं वो सज़ा दें, मैं पाक होना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर अल्लाह के रसूल मस्जिद में चले गए। नमाज का वक्त था। जब नमाज पढ़ने से पहले भी उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह, मुझे गुनाह से पाक करें, कहीं मुझे मौत ना आ जाए। अल्लाह के रसूल फिर भी खामोश रहे। फिर उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर वो उठ खड़ा हुआ। फरमाया या रसूलुल्लाह, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दें, मेरे ऊपर हद जारी कर दें, ताकि मैं अपने इस गुनाह से, इस ज़िना के काम से, जो ज़िना मैंने किया है, इससे मैं पाक हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, ऐ शख्स, तूने मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी? तो फरमाया जी या रसूलुल्लाह, मैंने नमाज आपके पीछे पढ़ी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा गुनाह उसी वक्त ही अल्लाह ने माफ़ कर दिया था जब आप घर से ये गुनाह बख्शवाने के लिए मेरे पास आए थे। वह आपने नमाज मेरे पीछे अदा की है, अल्लाह ने आपका ये गुनाह माफ़ कर दिया है। ये है शान, ये है अज़मत तौबा की। जब बंदा अल्लाह से डर के तौबा करता है तो कैसे अल्लाह ताला माफ़ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। इसलिए हमें भी चाहिए जब हमसे गुनाह हो जाए हम अल्लाह से डरें, अल्लाह के यहाँ तौबा करें। वो अल्लाह इतनी शान वाला है कि वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। जब हम अल्लाह से तौबा करें तो इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह माफ़ कर देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने से डरने वाला बनाए, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर। अल्लाह जब भी हमें मौत दे तो शहादत वाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।